अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एज यू नो कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमने पहले देखा कि हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस में हमने ये देखा था कि जो भी पार्टिकल खाली एक ही टाइप के पार्टिकल, जो भी सब्सटेंस खाली एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। उसके बाद हमने इस प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया कि ये या कम या एलिमेंट्स होता है, ये हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। फिर हमने एलिमेंट्स को देखा। अबाउट 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल डेट। आज तक 118 एलिमेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, उन 118 एलिमेंट्स में अबाउट 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे। उसके बाद जो 28 बचे वो साइंटिस्टों ने अपनी अपनी लेबोरेटरी में डिस्कवर किए। अगर हम इन एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इनको हम तीन सब कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास सॉलिड एलिमेंट होते हैं, लिक्विड एलिमेंट होते हैं और गैस एलिमेंट होते हैं। अगर हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मेटलों के बारे में। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो मेलेबिलिटी दिखाते हैं। मेलेबिलिटी इन द सेंस उनको हम ड्रा कर सकते हैं इन थिन शीट्स। उसके बाद हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टिलिटी दिखाते हैं उनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं इन वायर्स। उसके बाद हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं ये सोनरस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मेटल्स होते हैं ये लस्टर्स होते हैं। लस्टर्स इन द सेंस ये जो मेटल्स होते हैं इनके पास शाइनिंग सरफेस होती है। उसके बाद हमने देखा ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए हम इन मेटलों को यूज करते हैं, इन बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, हाउस बनाने में यूज करते हैं, ब्रिज बनाने में यूज करते हैं, वेट लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। और हमने देखा ये जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हम इन मेटलों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं या कट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने मेटलों के बारे में पढ़ा, इसी तरह हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटलों की जो प्रॉपर्टी होती है वो अबाउट अपोजिट ही होती है, मेटलों के अपोजिट ही प्रॉपर्टी होती है। चलो हम ये देखते हैं। नॉन मेटल्स और नॉट मैलेबल बट आर ब्रिटल। अगर हम नॉन मेटलों की बात करें कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मैलेबिलिटी नहीं दिखाते हैं, इसीलिए ये मैलेबिलिटी नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल, ये जब हम इनको हैमर करेंगे, इनको मारेंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में। उसके बाद कि ये जो मेटल्स होते हैं ये डक्टिलिटी भी नहीं दिखाते हैं, इनको हम स्ट्रेच ही नहीं कर सकते हैं इन वायर्स। उसके बाद कि ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं ये कंडक्ट ही नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो भी हम इसी वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये लस्टर्स नहीं होते हैं, बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास आयोडीन की, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने का मतलब कि हम इनको कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ।
उसके बाद कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको बिल्डिंग्स में यूज नहीं करते हैं, इनको हम ब्रिजेस बनाने में यूज नहीं करते हैं, इनको हम वेट लिफ्ट करने के लिए यूज नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है ये हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मों में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म। ये सब हम इसी वाले लेक्चर में देखेंगे। चलो हम देखते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट malleable बट आर brittle, easily break। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मैलेबिलिटी नहीं दिखाते हैं, इनको हम ड्रा नहीं कर सकते हैं इन शीट्स। और जब हम इनको हैमर अप करेंगे, जब हम इसको शीट्स में डिवाइड करना चाहेंगे तो ये ब्रेक होंगे क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, दिस मीन्स नॉन मेटल्स कांट बी हैमर्ड एंड ड्रॉन इनटू शीट्स। इसका मतलब कि हम ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इनको हम ड्रा नहीं कर सकते हैं इन द शीट्स, दे ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन ड्रॉन इनटू द शीट्स। ये डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं, ब्रेक होते हैं जब हम इनको शीट्स बनाना चाहेंगे। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी ऐसा है हमारे पास, नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल। जनरली ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल होने का मतलब कि ये इनको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, इनको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं इन वायर्स। It means that they can't be drawn into wires when stretched। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको हम वायर्स नहीं बना सकते हैं। जब हम इनको स्ट्रेच करेंगे वायर बनाने के लिए ये ब्रेक होगी स्मॉल पीसेस में। It breaks into small pieces when stretched। जब हम इनको स्ट्रेच करना चाहेंगे, जब हम इनको वायर बनाना चाहेंगे ये ब्रेक हो जाएंगे स्मॉल पीसेस में। हिंस इसका मतलब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं या ना मैलेबिलिटी दिखाते हैं या ना डक्टिलिटी दिखाते हैं। तो ये अपोजिट हुआ ना मेटलों के। मेटलों में हमने पढ़ा था कि वो मैलेबिलिटी भी दिखाते थे, वो ना डक्टिलिटी भी दिखाते थे, बट ये जो नॉन मेटल्स होते हैं या ना मैलेबिलिटी दिखाता है ना ये डक्टिलिटी दिखाता है। ये जो नॉन मेटल कांट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ये नॉन मेटल्स है हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ना ये हीट को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब कंडक्ट करने का मतलब इसमें हीट पास नहीं होती है, इसमें हीट पास नहीं होती है। वहां पे हमने देखा था, हमने वहां पे एक मेटल लिया था, उसके आगे हमने थोड़ी सी फायर जलाई थी, आग जलाई थी, और हमने देखा हमने तो आग यहाँ पे जलाई बट हमें गर्मी यहाँ पे लग रही है। बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स इट इज टोटली अपोजिट। जहां पे हम हीट करेंगे खाली वही एरिया गर्म होगा, उससे ये जो लास्ट वाला एरिया है ये गर्म नहीं होगा। इसीलिए गर्म नहीं होगा क्योंकि ये इस हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। जो अगर हम वहां पे मेटलों की बात करें, मेटल्स वो थे कि जिसने इस हीट को ट्रांसफर किया, इसीलिए हमें वहां पे गर्मी लग रही थी। इसलिए इसमें हमें गर्मी इसलिए यहाँ पे नहीं लग रही थी, ये यहाँ पे हॉट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, सॉरी हीट कंडक्ट नहीं होती है। सेम केस इलेक्ट्रिसिटी में है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती है। बट अगर हम इन केस ऑफ मेटल्स देखेंगे, मेटलों में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती थी। Except diamond, allotrope of carbon conduct heat। एक और अगर हम इसमें एक एक्सेप्शन है हमारे पास, जो डायमंड है ये एक ऐसी एक्सेप्शन है जो कंडक्ट करती है हीट। जनरली हमने क्या देखा कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट हमारे पास एक एक्सेप्शन है, डायमंड की एक एक्सेप्शन है। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है हीट। एंड सेम केस एक इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो है हमारे पास ग्रेफाइट एक एक और एक्सेप्शन है हमारे पास जो कंडक्ट करती है
इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड कंडक्ट करती है हीट, और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। Except graphite, another allotropic carbon which conduct electricity. जो हमारे पास ये ग्रेफाइट है, ये एक एक्सेप्शन है इस नॉन मेटलों का कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जनरली हमने ये देखा कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट हमारे पास एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल्स और नॉट लस्टर बट एक्चुअली हैविंग डल सरफेस। अगर हम नॉन मेटलों की बात करेंगे कि इनके पास लस्टरस नहीं दिखाते, लस्टरस इन द सेंस इनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती, इनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, एक्चुअली इनके पास डल सरफेस होती है, डल सरफेस होती है। बट इसमें भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, जो हमारे पास आयोडीन होता है, इसके पास लस्टरस होते हैं, यह लस्टरस दिखाता है, इसके पास शाइनिंग सरफेस होती है। अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल्स और जनरली सॉफ्ट। अगर हम जनरली बात करेंगे, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट इन द सेंस हम इनको कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ, इनको हम कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास, जो सल्फर है हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, उसको हम कट नहीं कर सकते हैं, इसको हम कट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम कट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ नाइफ? हमारे पास फास्फोरस होता है और हमारे पास सल्फर होता है। अगर हम फर्दर बात करेंगे, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे इस नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स और नॉट जनरली और नॉट स्ट्रॉन्ग। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जनरली स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसका मतलब ये लार्ज वेट को लिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसीलिए ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको हम बिल्डिंग्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनको हम ब्रिजेस बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनको हम रेलवे लाइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम फर्दर इसी में देखेंगे, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इनके पास कम डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनके पास कम हो सकती है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब एक मेटल लेंगे और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक नॉन मेटल लेंगे, अगर हम दोनों को वेट करेंगे वहां पे ये जो मेटल होगा उसका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि उस मेटल में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इन मेटलों की बात करेंगे इनमें डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इनके पास डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। अगर हम फर्दर फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे इन नॉन मेटल के, ये हमारे पास है सॉलिड्स में होता है, हमारे पास लिक्विड्स में होता है, हमारे पास गैसेस में होता है। जो नॉन मेटल हमारे पास सॉलिड है वो है हमारे पास बोरॉन है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास ये ऐसे नॉन मेटल है जो सॉलिड है। अगर हम इनको लिक्विड में देखेंगे, नॉन मेटल जो लिक्विड होते हैं वो हमारे पास है ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। अगर हम गैस की बात करेंगे, गैसेस में जो नॉन मेटल्स आते हैं वो हमारे पास होता है ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और भी एक्स्ट्रा। अगर हम इनकी फर्दर क्लासिफाई करेंगे नॉन मेटल्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में बोरॉन होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, लिक्विड में ब्रोमीन होता है, गैस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। होप कि आपको यह लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस